अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नसीम सिद्दीकी दिल्ली एमआईएम से। दोस्तों, फिर एक बाबा का बयान आया जिसने अंदर से लेकर बाहर तक झिंझोड़ के रख दिया है। और वो बाबा कोई और नहीं, बाबा रामदेव, जिसको हम लोग और आप सब बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं। उसने हरियाणा की एक सभा में बयान दिया कि कुछ लोग टोपी लगाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरे गर्दन पे चाकू रख दो। और फिर बोला अगर कानून से हाथ बंधे नहीं होते तो लाखों सर धड़ से अलग कर देते। दोस्तों, ये वही बाबा रामदेव है जो आज से कुछ साल पहले काला धन लेकर रामलीला मैदान में बैठा था। और इसे काला धन तो मिला नहीं, लेकिन ये अपना भगवा चोला उतार कर औरतों के सलवार और कुर्ते में पुलिस के डंडों के डर से भागा था। और आज ये मोदी राज में सर से धड़ अलग करने की बात करता है। अरे बाबा रामदेव, उस समय कहां गई थी तेरी मर्दानगी जब पुलिस तेरे पे डंडे चला रहे थे? तू अपनी जान बचाकर सलवार और कुर्ते में भाग रहा था। अगर तू मर्द था तो उस समय भी सर काटने की बात करता जिन्होंने तेरे ऊपर डंडे चलाए थे। आज मोदी राज आ गया तो तुम कुछ भी भौंकते जा रहे हो, कुछ भी भौंकते जा रहे हो और हम सुनते जा रहे हैं। हिंदुस्तान का कानून जितना तेरे लिए है उतना हमारे लिए भी है। अगर तू बातें ही करता है तो बाबा बात कर उनकी। कहां गया वो हाफिज सईद, कहां गया वो काला धन, कहां गया विजय माल्या, कहां गए रोहित के कातिल, कहां गए अखलाक के कातिल? पहले उनको लेकर आ, सर तो धड़ अलग बाद में करियो। बाबा रामदेव, ये हिंदुस्तान का कानून हमारे लिए भी उतना ही बराबर होना चाहिए जितना तुम्हारे लिए बराबर है। मेरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जब ये बयान दिया था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें हिम्मत कौन ज्यादा है, तो लंदन से आकर उन्होंने जेल खाई थी। वही बयान तूने दिया है। कहां गई वो ब्राह्मणवादी मीडिया? आज नहीं दिखा रही, लाखों सर धड़ से अलग करने की बात कर रहा है। कहां है वो मीडिया? आज यही बयान अगर मेरे कायद दे देता या अकबरुद्दीन ओवैसी दे देता तो तुम उसे जेल में डाल देते। लेकिन आज मोदी राज के अंदर तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं है। बात वही हुई ना, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती। बाबा रामदेव, कानून से जितने हाथ तेरे बंधे हुए हैं उतने मुसलमानों के भी बंधे हुए हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी आवाम को प्यार बांटना जानता है, सर काटने की बात नहीं करते हम लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलो ना तुम लोग। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। और सुन, तुझे भारत माँ से प्यार है तो हमें हिंदुस्तान से प्यार है, क्योंकि जब हम मरते हैं तो हिंदुस्तान के 2 गज जमीन लेकर मरते हैं और उस 2 गज जमीन के अंदर अपने आप को दफना के मरते हैं। हमारी मौत की पहचान भी जमीन दे देती है, लेकिन तुम्हारे मौत की पहचान तो हवा भी नहीं दे पाती, जहां तुम फिजाओं में राख होकर उड़ जाते हो। बाबा रामदेव, हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। काटो सर, कटवाएंगे, लेकिन जुबान से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, और जो मेरे कायद ने बोला है वही आवाज निकलेगी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। काट सर रहकर। तेरे लिए ही तो सर हमारी मां ने जो पैदा किया है, तुम्हारे लिए तो पैदा किया है कि तुम लोग आओगे और हमारी सर काटते रहोगे, और हमारी मां रोएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएगी, कहां गया हमारा लाल? आज मोदी राज में कहां गए मोदी साहब? वो अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन। अरे हमारे वो बुरे दिन ही लौटा दो, कम से कम हम सुकून की सांस तो लेंगे। हमारी मां और बहनें रोएंगी तो नहीं कि तुम्हारे राज में कोई अखलाक को मार रहा है, कोई रोहित को मार रहा है। हक की आवाज करने वाला और हक की आवाज उठाए तो उसको मौत मिल जाए। अरे बाबा रामदेव, बकस दो, रहने दो, मत करो ये बातें, क्योंकि खून हमारा भी है और हमारा भी उबलता है। लाश से तो अगर हमारी बिछेगी तो तुम्हारी भी बिछ सकती है, क्योंकि कोई भी मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। और आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारे अंदर जितना दम है देख लेंगे हम। और मैं बाबा रामदेव और रामदेव सिर्फ तुझसे यही कहना चाहता हूं
कि योगा कर रहा है, योगा सिखा लोगों को फिटनेस की बातें सिखा, लोगों को तलवार चलाने की बातें मत सिखा, क्योंकि जो फिटनेस की बातें करते हैं वो लोगों को तलवार चलाना नहीं सिखाते। और हिंदुस्तान का इतिहास जानता है कि मुसलमानों से ज्यादा तलवार किसी ने नहीं चलाई। अगर तलवार चलानी सिखाई है तो मुसलमानों ने सिखाई है, और तू जिन्होंने सिखाई तू उन्हीं की गर्दन सर से अलग करने की बात कर रहा है। बाबा रामदेव जी, हिंदुस्तान का संविधान जो जिस चीज की इजाजत नहीं देता वो मुसलमान नहीं करता, तो तुम कैसे कर सकते हो? तुमने संविधान के खिलाफ बोला है, और मैं मोदी सरकार से और उस ब्राह्मणवादी मीडिया से कहना चाहता हूं कि बंद करो इसे, और बंद करके दिखाओ, तब हम समझे कि मुसलमान और तुम्हारे लिए ये कानून बराबर है। आज हमें एहसास हो रहा है कि मुसलमान क्यों अपने आप को